हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी के व्रत में हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस व्रत को पहली बार करने वाली हैं तो ध्यान से आप सामान को देख लीजिए, ताकि आपके मन की जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। ये व्रत पहले के समय में तो केवल लड़कों के लिए किया जाता था, लेकिन आज के समय में आप लड़कियों के लिए भी इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि अब तो लड़का लड़की सब बराबर है। तो इस तरह का कैलेंडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये है अहोई माता का कैलेंडर। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ये कैलेंडर नहीं मिलता तो आप इंटरनेट से भी इसे डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। इसके बाद जो है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलेंडर की ही व्यवस्था करनी है। और अहोई माता का ये कैलेंडर होता है जो कि आपको वैसे तो मार्केट में हर जगह आजकल मिलने लगा है, मिल ही जाएगा। ना मिले तो आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड करके बनवा लें, ताकि पूजा करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अहोई माता का कैलेंडर जरूर बनवाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पटा लेना है। चौकी है तो चौकी भी ले सकते हैं, अगर पटा है तो पटा ले लीजिए। मेरे पास छोटा सा पटा है, इसी पटे पर मैं आपको पूजा करके भी दिखाऊंगी। तो ये इसी पटे पर जो है ना बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है। इसके बाद आपको एक लाल कलर का कपड़ा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोरा कपड़ा लेना है, अगर पहले से पूजा का कपड़ा है तो उस पर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको कपूर लेना है आरती के लिए। एक घी का आपको दीपक लेना है, उसमें बाती लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको एक मौली लेना है, जिसे कलावा कहते हैं, तो वो ले लीजिएगा। और इसके बाद जो है ना, मैंने एक छीप ले ली है, इससे हमारे यहाँ छीप बोलते हैं। हल्दी, चावल, कुमकुम, ये सारा सामान जो है ना इसके अंदर मैं रख लेती हूँ। आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक लोटा लेना है जिसमें जल भरा जाता है। तो जो पूजा का लोटा है वही लेना है, ऐसा नहीं है कोरा लेना है, पूजा का लोटा भी आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है ना, गौरी गणेश की पूजा हर पूजा में सबसे पहला करना अनिवार्य है। तो गौरी गणेश को आपको विराजमान जरूर करना है। अगर आपके पास गौरी जी नहीं है तो अकेले गणेश जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। गणेश जी भी नहीं है तो आप सिपाड़ी रूपी गणेश जी को विराजमान करके भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको अनाज लेना है। आप चाहे तो चावल ले सकते हैं, आप चाहे तो गेहूं ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। वैसे चावल का ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि तारों को और चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता है, तो इनका महत्व ज्यादा होता है। बाकी आपकी इच्छा। इसके बाद एक कोरा आपको कलश लेना है, छोटा बड़ा आप कोई भी ले सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह का ढक्कन भी आपको लेकर आना है। ये कोरा ही लेना है, मिट्टी का ही लिया जाता है। तो ये अहोई माता का कलश होता है, इसे भरा जाता है, वो मैं आपको पूजा विधि में बताऊंगी। इसके बाद जो हमारा करवा चौथ का जो कलश था, जो करवा था, वो भी इस पूजा में यूज किया जाता है। अगर आपके पास इस तरह का कलश है तो आप उसे यूज कर लें। अगर नहीं है आपके पास कलश तो आप जो है ना, तांबे पीतल का कलश भी आप यूज कर सकते हैं। अगर करवा चौथ का कलश अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो इस कलश को आप जरूर यूज कीजिए, जो आपने करवा चौथ के व्रत में यूज किया था। ठीक है, आपको इस तरह से यूज करना है। तांबा, पीतल, स्टील, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप ले सकते हैं। तो मेरे पास तो करवा चौथ का कलश है, तो मैं इसको ही यूज करूंगी। अगर आपको नहीं लेना है तो आप मिट्टी का कलश भी या तांबे पीतल का कलश ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूजा में आपको 2 कलश की आवश्यकता होती है, तो आपको 2 कलश लेने हैं। और इसमें से एक मिट्टी का कलश बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तो वो आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गए कलश के बारे में जानकारी। इसके बाद लेना है आपको सुहाग सामग्री, जिसे बायना भी बोला जाता है। तो माता अहोई के लिए आपको सारी सुहाग सामग्री रखनी है। चूड़ी, मेहंदी, मावर, ये सारा सामान रखना है। इसके साथ आप चाहे तो साड़ी भी रख सकते हैं अहोई माता के लिए। साड़ी की अगर गुंजाइश नहीं है तो ब्लाउज पीस, रुमाल, जैसी जिसकी गुंजाइश है उस हिसाब से जो है ना दान पुण्य किया जाता है। और जिसे बायना भी बोला जाता है, ये अपनी सास या ननंद को दिया जाता है पूजा करने के बाद। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो अपनी सास के लिए आप साड़ी जरूर लेकर आए, जरूरी होती है। अगर दूसरी तीसरी बार है तो फिर जरूरी नहीं है, फिर आपकी इच्छा है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते ब्लाउज का पीस या रुमाल आप लगा सकते हैं, लेकिन सुहाग सामग्री लेना आवश्यक होती है। और इसके साथ दक्षिणा भी आपको जरूर रखनी है, तो दक्षिणा जरूर रखिएगा। इसके बाद जो है ना, आपको फल लेने हैं।
फल में भी आप कोई भी फल ले सकते हैं, लेकिन सिंघाड़े इस मौसम के ज़रूरी फल हैं, तो आपको सिंघाड़ा ज़रूर लेना है। सिंघाड़ा बहुत ज़रूरी होता है, तो सिंघाड़ा इस पूजा में आप ज़रूर यूज़ करें अगर आपको मिल जाए तो। अगर आपके शहर में सिंघाड़े नहीं मिलते तो फिर जो फल मिलते हैं वो फल आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को सिंघाड़े मिल गए थे, तो मैं सिंघाड़े आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको मिठाई लेनी है। मिठाई इस पूजा में पुए बनाए जाते हैं, पूड़ी बनाई जाती हैं, कुछ लोगों के यहाँ हलवा बनता है। तो आपको जो मीठा पसंद है, आपके बच्चे को जो मीठा पसंद है वो मीठा बनाएं और उसका जो है ना अहोई माता को आपको भोग लगाना है। पुए वैसे ज़्यादातर बनाए जाते हैं मीठे वाले, तो आपके यहाँ जो पसंद है वो बनाएं ताकि उस भोग को आप प्रेम से खा पाएं। अब ऐसा भोग बना लोगे जो आप प्रेम से ही ना खा पाओ तो फिर क्या मतलब का। तो पूड़ी, पुआ, हलवा जो आपको पसंद है वो भोग आप बनाएं। इसके बाद बच्चे के लिए, जिस बच्चे के लिए आप व्रत करने वाले हैं उस बच्चे के लिए कपड़े लिए जाते हैं। अगर आपकी गुंजाइश कपड़े की नहीं है तो आप उसके लिए कोई भी उसकी यूज़ का सामान ले सकते हैं, कोई बर्तन उसको दे सकते हैं। तो आज के दिन बच्चे को कोई ना कोई तोहफा यानी गिफ्ट ज़रूर दिया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।